दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कुत्ते अपने मालिक के वफादार होते हैं और आज मैं ऐसे ही एक कुत्ते के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी वफादारी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। इस कुत्ते ने अपने मालिक का इंतजार पूरे 10 साल तक किया। तो ये कहानी है हचिको नाम के एक ऐसे कुत्ते की जिसकी वफादारी की दुनिया मिसाल देती है। कहानी शुरू होता है 1924 में। टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एजाविरो यूनो काफी लंबे समय से जापान की अकीता नस्ल का एक कुत्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कईयों कोशिश के बाद भी वो असफल रहे। तभी उनके एक स्टूडेंट ने ओदैत शहर से हचिको नाम के डॉगी को अडॉप्ट करने की सलाह दी और प्रोफेसर यूनो ने ऐसा ही किया और हचिको को घर ले आए। इसके कुछ ही दिनों बाद हचिको और प्रोफेसर यूनो के बीच गहरी दोस्ती हो गई। यूनो अपने डॉगी को सबसे ज्यादा चाहने लगे और उसको अपने बेटे की तरह देखभाल करने लगे। हचिको जब बड़ा हुआ तो वो अपने मालिक यूनो के साथ उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए टोक्यो के शिबुया रेलवे स्टेशन तक जाने लगा और फिर दोपहर के वक्त यूनो को वापस लाने के लिए भी स्टेशन पहुंच जाता था। ये इन दोनों के लिए डेली रूटीन सा बन गया। 21 मई 1925 के दिन भी हचिको रोज की तरह अपने मालिक यूनो के वापस लौटने का इंतजार करते हुए स्टेशन के बाहर बैठा रहा, लेकिन उस दिन यूनो नहीं लौटे। दरअसल प्रोफेसर यूनो सेरेब्रल हेमरेज यानी कि ब्रेन हेमरेज से जूझ रहे थे और 21 मई के दिन यूनिवर्सिटी में काम के दौरान अचानक उनकी मौत हो गई। जब प्रोफेसर यूनो नहीं लौटे तब हचिको को यूनो के मालिक घर लेकर आया, लेकिन इसके बाद भी हचिको रोज स्टेशन जाकर अपने मालिक के लौटने का इंतजार करने लगा और ये सिलसिला चलता रहा। सुबह शाम जब भी प्रोफेसर की ट्रेन आती वो देखने जाता और फिर वापस चला आता। हचिको ने पूरे 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक इसी तरह अपने मालिक की याद में गुजार दिया, लेकिन प्रोफेसर यूनो नहीं लौटे। धीरे धीरे स्टेशन पर आने वाले लोगों ने हचिको को नोटिस किया और फिर जापान के एक बड़े न्यूज़पेपर ने हचिको की कहानी को छापा, जिसके बाद हचिको देश भर में फेमस हो गया। लोगों ने उसे प्यार से चुकेन हचिको नाम से बुलाने लगे। इसका मतलब वफादार कुत्ता होता है। इसके बाद लोग हचिको को देखने के लिए स्टेशन पर पहुंचने लगे और उसे तरह तरह के चीजें देने लगे। 1934 में शिबुया ट्रेन स्टेशन पर हचिको की पित्तल की मूर्ति लगा दिया गया और मूर्ति का उद्घाटन एक बड़ी फंक्शन की तरह किया गया, जिसमें खुद हचिको मुख्य अतिथि था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के समय जब सेना को पित्तल की जरूरत पड़ी तब हचिको की मूर्ति को गला दिया गया और फिर 1948 में हचिको की मूर्ति दोबारा बनाया गया। पहली बार जिस मूर्तिकार ने हचिको की मूर्ति बनाई थी उसके बेटे ने ही दोबारा हचिको का मूर्ति बनाया। तब से लेकर आज तक ये मूर्ति वैसे ही है। अंत में मार्च 1935 में हचिको ने टर्मिनल कैंसर रोग की वजह से इस दुनिया को अलविदा कर दिया और मौत के समय भी हचिको रेलवे स्टेशन के आसपास ही था। हालांकि हचिको की मौत की वजह टर्मिनल कैंसर है, ये बात 2011 में पता चली। हचिको की समाधि उसके मालिक प्रोफेसर यूनो की समाधि के बगल में ही बनाई गई है। 1987 में जापान में हचिको के ऊपर हचिको मोनोगैटरी नाम से फिल्म भी बनाई गई। फिर 2009 में हॉलीवुड ने भी हचिको के ऊपर फिल्म बनाया जिसका नाम हचिको ए डॉग्स टेल रखा गया। इंडिया में भी हचिको के ऊपर फिल्म बन चुकी है जिसका नाम टॉमी है। यह फिल्म तेलुगु में बनी थी। दोस्तों, आप लोगों को हचिको की वफादारी की कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।